हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दूरी सूत्र। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और इसे कैसे डिराइव की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। दूरी सूत्र, नाम से ही पता है कि यह एक सूत्र है जिसका प्रयोग दूरी को ज्ञात करने के लिए की जाती है। समतल में स्थित किसी भी दो बिंदु जिसका निर्देशांक दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी को निकालने का यह एक फॉर्मूला है। इस सूत्र की सहायता से समतल में स्थित कोई भी दो बिंदु जिनके निर्देशांक दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस सूत्र को कैसे डिराइव की जाती है, तो आइए सीखते हैं। हमने दो अक्ष लिया, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। हमें दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले हम दो बिंदु ले लेते हैं। हमने एक बिंदु लिया P, और इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1। हमने एक दूसरा बिंदु लिया Q, और इस बिंदु का भी निर्देशांक दिया हुआ है x2, y2। हमें इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें P से Q तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो P से Q तक की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम P और Q को एक रेखाखंड से मिला देते हैं। हमने P और Q को एक रेखाखंड से मिला दिया। हमें इसी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात PQ बराबर वाट। हमें P से Q तक की दूरी निकालनी है। P से Q तक की दूरी को हम लोग PQ कहेंगे। जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, उन दोनों बिंदु को जिस अक्षर से डिनोट किया जाता है, वही दोनों अक्षर उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। हमें P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। इस बिंदु का नाम P, इस बिंदु को हमने कहा Q, तो P से Q तक की दूरी हो गई PQ, और यही PQ हमें ज्ञात करनी है। P का निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1, Q का निर्देशांक दिया हुआ है x2, y2। P से एक लंब x अक्ष पर डाल देते हैं। P से हमने एक लंब डाला x अक्ष पर, और ये लंब x अक्ष को बिंदु A पर टच कर रही है। उसी प्रकार से हमने Q से भी एक लंब डाल दिया x अक्ष पर, और ये x अक्ष को B बिंदु पर टच कर रही है। ये मूल बिंदु है हमारा, है ना। दोनों अक्षों का ये कटान बिंदु मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु को हम O से डिनोट करते हैं। बिंदु P का निर्देशांक x1, y1। तो ये जो x1 है, ये मूल बिंदु से बिंदु A तक की दूरी हो जाएगी, है ना। निर्देशांक क्या होता है कि मूल बिंदु से चल करके बिंदु P तक पहुंचने के लिए x अक्ष की दिशा में जितनी दूरी तय करनी होती है, वह दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाती है, जिसे हम शुरू में लिखते हैं। और फिर x अक्ष से बिंदु तक जाने के लिए जितनी दूरी तय करनी होती है, वह y निर्देशांक कहलाता है या कोटि कहलाता है, जिसे हम बाद में लिखते हैं। तो O से A तक की दूरी कितनी हो गई? O से A तक की दूरी हो गई x1, और A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? y1। उसी प्रकार से O से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो देखिए ना, बिंदु Q का निर्देशांक x निर्देशांक x2 दिया हुआ है, तो O से लेके B तक की दूरी हो जाएगी x2, और B से लेकर के Q तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस है ना, ये दूरी हो जाएगी y2।
क्योंकि B से चल करके Q तक पहुंचने के लिए हमें y2 दूरी तय करनी पड़ेगी। ये कोटि हो गया। अब देखिए O से लेकर के B तक की दूरी x2, O से लेकर के A तक की दूरी x1, तो A से लेकर के B तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो O से B तक की ये कुल दूरी में से O से A तक की इस दूरी को अगर घटा दिया जाए तो A से B तक की दूरी निकल जाएगी। O से B तक की दूरी कितनी? x2, O से A तक की दूरी कितनी? x1, तो x2 में x1 को घटा देंगे तो A से B तक की दूरी निकल जाएगी। तो ये जो दूरी होगी A से लेकर के B तक, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1। अब बिंदु P से x अक्ष के समांतर AB के समांतर इसी AB के बराबर हम एक और लाइन ले लेते हैं जो कि QB को बिंदु C पर टच कर रही है। तो चूंकि ये PC दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई लाइन है, इसलिए P से C तक की दूरी वही होगी जो दूरी A से B तक की है। A से B तक की दूरी कितनी? x2 माइनस x1, तो P से C तक की दूरी भी हो जाएगी x2 माइनस x1। उसी प्रकार से B से लेकर के Q तक की ये कुल दूरी कितनी है? y2। B से C तक की दूरी कितनी होगी? तो देखिए A से P तक की दूरी y1 और B से C तक की दूरी भी हो जाएगी y1, क्योंकि AP और BC दो समांतर रेखा के बीच खींची गई लाइन है। तो जितना लंबाई इसका उतना ही लंबाई इसका भी होगा। तो A से P तक की दूरी y1 है, तो B से C तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? y1। अब देखिए B से Q तक की ये पूरी दूरी, पूरी लंबाई y2 है और B से C तक की ये लंबाई या ये दूरी y1 है। तो बताइए C से लेके Q तक ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो पूरी लंबाई में से अगर इतनी सी लंबाई को घटा दिया जाए तो ये वाली लंबाई निकल जाएगी। पूरी लंबाई कितनी? y2। ये लंबाई कितनी? y1। तो y2 में y1 घटाएंगे तो C से Q तक की दूरी निकल जाएगी। तो C से Q तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी y2 माइनस y1, है ना। इसको लिखते हैं इस तरह से y2 माइनस y1, है ना। पूरी लंबाई y2, ये वाली लंबाई y1, तो y2 में y1 घटा दिए तो यहाँ से C से लेके Q तक की दूरी निकल गई। अब देखिए PCQ एक त्रिभुज है और C पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण, तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज PCQ एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दो बचे हुए भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूला का प्रयोग करने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज में सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज PCQ में कर्ण कौन सी भुजा है? तो समकोण के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? PQ। तो PQ हो गया कर्ण, तो कर्ण के स्थान पर लिखेंगे PQ, तो हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब लंब किसको लेंगे? तो लंब हो जाएगा आपका CQ। ऐसे इस दो में से किसी भी भुजा को आप लंब मान सकते हैं और किसी को आधार। अगर हम इस भुजा को लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा,
और यदि हम इस PC को, इस भुजा को लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा। तो चलिए हम P से C तक इसको लंब मान लेते हैं, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या होगा, आधार। तो लंब स्क्वायर, तो लंब कितना हो गया, PC, PC का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा, CQ, CQ का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए PQ स्क्वायर बराबर P से C तक की दूरी कितनी, P से लेके C तक की दूरी कितनी है, x2 माइनस x1, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस CQ, C से लेके Q तक की दूरी कितनी निकाली है, y2 माइनस y1, तो CQ के स्थान पर लिख देते हैं y2 माइनस y1 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को आप दाहिने ओर लेके चले जाइए, बराबर के दूसरी ओर लेके चले जाइए। तो जब स्क्वायर को बराबर के दूसरी ओर लेके जाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका सूत्र क्या बनेगा, PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये पूरे का अंडर रूट। ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ, यही फॉर्मूला दूरी सूत्र कहलाता है ना। इसी फॉर्मूला को हम लोग दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं ये PQ क्या है, P और Q के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो हम इसे लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर। अब यहाँ देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है, दूसरे बिंदु का भुज यानी कि x निर्देशांक, और x1 क्या है, पहले बिंदु का भुज या x निर्देशांक। y2 क्या है, दूसरे बिंदु का कोटि यानी कि y निर्देशांक, और y1 क्या है, पहले बिंदु का कोटि यानी कि y निर्देशांक। तो x2 भी भुज है, x1 भी भुज है, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह, तो ये भुज का अंतर हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं भुज का अंतर, है ना, भुज का अंतर, और स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस का चिन्ह, y2 माइनस y1, y2 कोटि, y1 भी कोटि, और बीच में माइनस का चिन्ह, तो ये हो गया कोटि का अंतर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोटि का अंतर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या निकल गया, भुज का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि के अंतर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला हम भाषा में याद रख सकते हैं, और इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है। जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो उसके भुज का अंतर करके स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कोटि के अंतर का स्क्वायर कर दीजिए, पूरे का रूट करके हल कर लीजिए, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। इसी फॉर्मूला को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, या आप इसे लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर। भुज को हम x निर्देशांक भी कहते हैं, ठीक है, भुज को x निर्देशांक भी कहते हैं। ये x की दिशा में चली गई दूरी होती है। तो भुज का अंतर आप इसको लिख सकते हैं x निर्देशांकों का अंतर, x निर्देशांकों का अंतर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस कोटि क्या है, y निर्देशांक, तो आप इसको लिख सकते हैं y निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों का अंतर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अब पूरे का अंडर रूट। तो ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ, इस फॉर्मूला को ही दूरी सूत्र कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है,
दूरी सूत्र को याद रखने का, याद रखिएगा कि जो दो बिंदु आपको समतल में दिया हुआ रहे, उन दोनों बिंदु का निर्देशांक भी दिया हुआ रहेगा। तो क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर कर देंगे प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर कर देंगे, रूट कर देंगे और इसको हल कर देंगे। उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, है ना। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आपको दूरी सूत्र समझ में आया होगा। आइए इस पर हम एक दो सवाल बना करके देख लेते हैं कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। ये दो सवाल है जिसे हमें सॉल्व करना है। पहला सवाल है बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु P दूसरा Q, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने कह रहा है। बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ है 5,8 और बिंदु Q का निर्देशांक दिया हुआ है 7,3। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम पहले सवाल का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए पहले सवाल का सॉल्यूशन। बिंदु P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 5,8 और बिंदु Q का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 7,3। हमें P से Q तक की दूरी निकालनी है, अर्थात PQ। तो PQ के लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर पूरे का रूट। तो x निर्देशांकों का अंतर देखिए, x निर्देशांक यहाँ कितना है 7 और यहाँ कितना है 5। तो 7 में से 5 को माइनस कर दीजिए, 7 - 5 का स्क्वायर, है ना। इसका x निर्देशांक कितना 7, इसका x निर्देशांक कितना 5। तो 7 में से 5 को माइनस कर दिए, क्योंकि हमें अंतर निकालना है ना, अंतर निकालने के लिए माइनस करते हैं। तो 7 - 5 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह देंगे। y निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांक कितना यहाँ पे 3, माइनस कर देंगे, यहाँ y निर्देशांक कितना 8, इसका स्क्वायर और पूरे का रूट। तो देखिए 7 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 में 8 घटाएंगे ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर और पूरे का रूट। 2 का स्क्वायर 4 प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पूरे का रूट। तो बराबर कितना हो गया 25 × 4 29 का रूट। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। P से Q तक की दूरी कितनी हो जाएगी √29। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं, है ना। ये पहला सवाल आप समझ गए होंगे, पहले सवाल का ये सॉल्यूशन है √29 आएगा। इसको मिटाते हैं। दूसरे सवाल का सॉल्यूशन देखिए। दूसरा सवाल है कि मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी ज्ञात करें और बिंदु A का निर्देशांक दिया हुआ है 15,8। कहाँ से निकालनी है दूरी, मूल बिंदु से। तो एक बिंदु हो गया मूल बिंदु और दूसरा हो गया A। तो मूल बिंदु से A तक की दूरी निकालनी है। आप लोगों को पता है मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। तो मूल बिंदु को O से डिनोट करते हैं, तो O का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, 0 और A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 15,8। हमें O से लेकर के A तक की दूरी निकालनी है, अर्थात OA। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो x निर्देशांक का अंतर, ये देखिए A का x निर्देशांक कितना 15 और मूल बिंदु का x निर्देशांक कितना 0। तो 15 में से 0 को माइनस कर देंगे, 15 - 0 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। A का y निर्देशांक कितना 8 माइनस मूल बिंदु का y निर्देशांक कितना 0। तो 0 इसका स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का अंडर रूट। 15 में 0 घटाएंगे 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 में 0 माइनस करेंगे 8, ये हो गया 8 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट।
15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 पूरे का अंडर रूट। आगे देखिए यहाँ कर लेते हैं इस साइड पी क्यू बराबर कितना हो गया, जोड़ लीजिए दोनों को। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और ये हो गया 2। 289 का स्क्वायर तो पी क्यू बराबर कितना, पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो पी क्यू बराबर कितना निकल गया 17 इकाई। 17 इकाई या 17 मात्रक बोल सकते हैं। जब कोई मात्रक आपके सवाल में नहीं दिया रहे तो वहाँ पर हम लोग इकाई लिख देते हैं या मात्रक लिख देते हैं। अगर सवाल में दूरी सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर लिखते, मीटर में रहता मीटर में लिखते, लेकिन यहाँ पर कोई मात्रक नहीं दिया है इसलिए हमने यहाँ पर इकाई लिख दिया। तो मूल बिंदु से जब किसी बिंदु की दूरी निकालने कहे तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना ले लेंगे 0,0 और फिर दूरी सूत्र के फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो एनसीईआरटी यानी कि बीटीसी के बुक से एक्सरसाइज 7.1 के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आगे का वीडियो लेक्चर देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।